सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन नैरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु, निकट बिंदु और समंजन क्षमता की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दूर बिंदु क्या होता है। वह दूरतम बिंदु या वह दूर स्थित बिंदु जिस तक कोई भी स्वस्थ मानव नेत्र वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है, उस मानव नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। यदि हम एक सामान्य नेत्र की बात करें तो सामान्य नेत्र के लिए यह जो दूर बिंदु होता है वह अनंत दूरी पर स्थित होता है। एक स्वस्थ मानव अनंत दूरी की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी होती है जिस पर रखी गई कोई भी वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है। मानव नेत्रों पर कोई भी तनाव नहीं पड़ रहा हो, वह न्यूनतम दूरी जिस पर हम वस्तु को रख दें तो वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, तो वह उस मानव नेत्र का निकट बिंदु कहा जाएगा। किसी भी सामान्य दृष्टि के लिए यदि हम बात करें, जिनके नेत्रों में कोई रोग नहीं है, उन वयस्कों के लिए हम बात करें तो निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। और यह जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर स्थित होता है और निकट बिंदु नेत्र से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, समायोजन करने का मतलब है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना जिसकी ज़रूरत हमें उस स्थिति में पड़ रही है, तो फोकस दूरी को समायोजित करके दूर रखी वस्तुओं को या निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, उस नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की जो वक्रता होती है कि वह अपनी फोकस दूरी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, वह पश्चिमाभि पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पश्चिमाभि पेशियां ही फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम कर रही होती हैं। जब कोई व्यक्ति अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो वस्तु से नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें, क्योंकि जब भी वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई होगी तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर किरणों के द्वारा ही निरूपित की जाएंगी। तो नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर वह फोकस कर ली जाएंगी और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। जैसे कि आपको पहले वाले चित्र में दिखाया गया है, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इस स्थिति की यदि हम बात करें तो इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत पास रखी वस्तु को देख रहा होता है, अनंत की बजाय हम पास वाली वस्तु को देख रहे हैं, तो मांसपेशियां जो हैं वह सिकुड़ जाती हैं और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं को कम कर देती हैं। पश्चिमाभि पेशियां सिकुड़ेंगी तो वक्रता त्रिज्या को वह कम कर रही होंगी, इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाएगी और वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वह फिर से रेटिना पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नेत्र को इस प्रकार फोकस दूरी की जो कम करने की क्षमता है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जब वस्तु दूर रखी थी तब भी वह उसका प्रतिबिंब रेटिना पर हमें बना करके दे रहा था। वक्रता त्रिज्या को बढ़ा करके, फोकस दूरी को बढ़ा करके वह प्रतिबिंब को रेटिना पर बना रहे थे। और जब वस्तु को हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा या नेत्र के समीप रखा तो फिर से प्रतिबिंब हमें रेटिना पर ही प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि उस स्थिति में भी पश्चिमाभि पेशियां वक्रता त्रिज्या को कम करने की कोशिश करती हैं, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और हमें स्पष्ट प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र के पास लेकर के आते रहेंगे वैसे वैसे नेत्र की जो मांसपेशियां हैं वह नेत्र लेंस पर भी दबाव बढ़ाती रहेंगी, जिससे कि हमारे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होने लगेगी। और वक्रता त्रिज्या कम होने का मतलब है नेत्र की फोकस दूरी भी कम होने लगेगी। तो इस तरीके से नेत्र लेंस की समंजन क्षमता बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकार नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को कम करने की क्षमता या ज़्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इस समंजन क्षमता के आधार पर ही हम नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा निकट वस्तुओं को देखते हैं वैसे वैसे नेत्र की समंजन क्षमता हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन समंजन क्षमता की भी एक लिमिट होती है। यदि हम वस्तु को नेत्र के सीमा से अधिक निकट लेकर के आ रहे हैं तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देनी बंद हो जाएगी। तो वह निकटतम बिंदु जहाँ तक हम अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं उसे हम नेत्र का निकट बिंदु कहेंगे। इस बिंदु से
नेत्र की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ऐसा अभी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि हम बात करें दूर बिंदु की, तो वह दूरस्थ बिंदु जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए हुए, नेत्र पर कोई भी तनाव नहीं पड़ रहा है, समंजन क्षमता हमें नहीं लगानी पड़ रही है, मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ी हुई हैं, तो उस स्थिति में समंजन क्षमता लगाए बिना यदि हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं तो वह वस्तु का दूर बिंदु कहलाता है। एक मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी जो कहलाती है वह अनंत बिंदु पर स्थित होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर स्थित होता है। नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को, निकट बिंदु रहा 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु रहा अनंत बिंदु पर, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि विस्तार। यह सामान्य नेत्र के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक फिर हम पढ़ पाएंगे।